नमस्कार मित्रों, आगामी 15 दिसंबर 2024 को रात्रि 10:20 पर सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। मित्रों, इस कालखंड को जो अगला एक महीना होगा 15 दिसंबर से और 14 जनवरी 2025 के प्रातः 9:10 तक तकरीबन ये स्थिति खरवास या मलमास के रूप में जानी जाती। इस अवधि में जब सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं अर्थात धनु संक्रांति होती है, तो इसमें सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। हालांकि इसमें आपको एक विशेष जानकारी और जो आवश्यक जानकारी वो देना उचित रहता है, जिससे किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। मित्रों, इस जो कालखंड में अर्थात एक महीना जो रहता है धनु राशि में सूर्यदेव का, इसमें सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, परंतु जो कार्य पहले से चल रहे हैं उसको करने में कोई भी गुरेज नहीं है, कोई भी समस्या नहीं होती है। तो कोई नया कार्य कोई शुभ कार्य नया शुरू नहीं किया जाता, लेकिन जो चल रहा है कोई काम उसको आप अनवरत जारी रख सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं होती। मित्रों, आज इस वीडियो में सभी 12 राशियों पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताया जाएगा, स्किप मत कीजिएगा। मित्रों, सूर्य देव जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो जो उनकी सिंह राशि होती है उससे वो नवम पंचम का राजयोग भी बनाने वाले हैं, तो ये काफी शुभ स्थिति भी रहने वाली है। आज इस वीडियो के सबसे पहले आपको क्रम में बताते हैं मेष राशि के ऊपर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मित्रों, सूर्य जो है वो मेष राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं, शिक्षा संतान के। मित्रों, मेष राशि के जातक जो पिछले 2 महीने से काफी परेशान थे, क्योंकि एक तो जब वो तुला राशि में प्रवेश किए थे तो आपके सप्तम भाव में नीच के हो गए थे, उसके बाद मारा के स्थान में अष्टम भाव में आ गए थे वृश्चिक राशि में। अब 15 दिसंबर को जब उनका प्रवेश भाग्य स्थान में होगा तो पंचम के स्वामी होकर भाग्य स्थान में हो जाएंगे, अर्थात एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में बैठना राजयोग कहलाता है। तो जो धनु राशि में सूर्य का गोचर होगा मेष राशि के जातकों के लिए काफी भाग्य वृद्धि कारक समय कह सकते हैं, और इनकी जो दृष्टि रहने वाली सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी। पराक्रम पुरुषार्थ में भी आपकी वृद्धि होगी, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र पिछले कुछ समय से विदेश जाना चाह रहे थे, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे थे, किसी कारण से वीजा वगैरह नहीं अप्लाई हो पा रहा था, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थी, कोई भी इस प्रकार की दिक्कत थी, पिता से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा था, उनसे मतभेद था, सभी प्रकार की समस्याओं का सूर्य अवंत करने वाले हैं 15 दिसंबर से और 14 जनवरी के बीच में। मित्रों, सूर्य जो है यहाँ पर जब बैठेंगे तो संतान की ओर से भी आपको काफी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, संतान के भाग्य में भी वृद्धि होगी और संतान के भाग्य की वजह से आपका भाग्य भी चमकेगा, आपको भी भौतिक सुख साधन की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति अब मेष राशि वालों के लिए बनने वाली है बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि सूर्य जो है वो 14 जनवरी को जब प्रवेश करते हैं, जब मकर राशि में जाएंगे वो, तो उस मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति के रूप में अर्थात उत्तरायण के रूप में हम लोग जानते हैं, उसको कई जगह खिचड़ी भी बोलते हैं। तो ये काफी शुभ स्थिति आपके लिए रहने वाली है। अब यहाँ से जो सूर्य का गोचर अब आपके लिए लगातार 3 महीने तक बेहतरीन सूर्य परिणाम देने वाले। अभी भाग्य स्थान में, फिर दशम भाव में जाएंगे मकर राशि में, उसके बाद कुंभ राशि में जाएंगे। मेष राशि के जातक पिछले 2 महीने जितनी समस्या थी अब उसका आपको फायदा अगले 3 महीने लगातार मिलेगा। मित्रों, वृषभ राशि की बात करते हैं। अब वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य की ये स्थिति थोड़ी सी समस्यादायी रह सकती है। आपके लिए 4th हाउस के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव में इनका गोचर होने जा रहा है। अब अष्टम भाव में सूर्य जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा। जल्दीबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको समस्या दे सकता है। थोड़ा बहुत आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी हो सकती है, चाहे वो पाचन को लेके हो, चाहे वो दुर्घटना आदि के योग भी यहाँ सूर्य बना सकता है। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। वाणी पर थोड़ा सा लगाम लगा के रखिएगा, क्योंकि दूसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। वाणी संबंधित किसी समस्या की वजह से परिवार का भी कुछ माहौल खराब हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी कुछ समस्या हो सकती है अगर विवाहित है। साथ ही जो लोग अविवाहित है उनके रिश्ते वगैरह तय करने के लिए भी समय अभी उत्तम नहीं है। जब मकर राशि में भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर होगा वहां से स्थितियां आपके लिए अनुकूल होगी। थोड़ा माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार की प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त के लिए भी समय उत्तम नहीं है। वैसे भी ये जो मलमास का समय होता है इसमें किसी प्रकार का क्रय विक्रय शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, तो बेहतर रहता है। और आंखों में समस्या, हड्डी सिर दर्द जैसी समस्या आपको हो सकती है। पहले से अगर कोई माइग्रेन जैसी समस्या
वो बढ़ भी सकती है। अगर कोई भी समस्या होती है तत्काल चिकित्सीय परामर्श लीजिएगा, बाकी अंत में भी आपको उपाय बताया जाएगा। मित्रों, मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए पराक्रम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में आ रहे हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या आपको आ सकती है, लेकिन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा। पराक्रम पुरुषार्थ की वजह से आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। मान सम्मान लग्न पर डालकर सूर्य दृष्टि बढ़ाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ जितना समय आप गुजार सकते हैं और कहीं ना कहीं उनको कुछ उपहार वगैरह देते तो आपका भी मन प्रसन्न रहेगा, उनके साथ संबंध भी आपके बेहतर रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो सप्तम भाव में सूर्य का गोचर है, वैसे तो सूर्य यहाँ गोचर में कमजोर होते हैं क्योंकि तुला राशि बनती है कालपुरुष की कुंडली में, लेकिन मित्र राशि में बैठे हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी उतना बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करेंगे जितना ये तुला राशि में या शनि की राशि में बैठ के कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए भी स्थितियां अच्छी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते हैं। अभी अंत में उपाय बताऊंगा, आप उसको कीजिएगा। मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर, ये गोचर के हिसाब से तो थोड़ा ठीक है, छठे भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है, यहाँ पर शत्रुहंता योग भी बनेगा, लेकिन आपके लिए धन के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। एक प्रकार का दरिद्र योग बनेगा, क्योंकि सूर्य जो होते हैं कर्क राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरे भाव धन भाव के स्वामी, कुटुंब, वाणी, संचित धन, इसके स्वामी होकर छठे भाव में आ रहे हैं। धन भाव के स्वामी का छठे, आठवें, 12वें में जाने एक प्रकार का दरिद्र योग बनाता है। संचित धन में कमी हो सकती है, अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर खर्चा हो सकता है, चाहे वो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो, चाहे आपके परिवार में किसी सदस्य का जो है स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में कुछ समस्या आ सकती है। शत्रुओं पर आपको विजय तो प्राप्त होगी, लेकिन आपको अपने व्यवहार में थोड़ा संयम बरतना होगा, अन्यथा आपके ही किसी गलत आचरण की वजह से आप खुद ही वाद विवाद की स्थिति पैदा कर लेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य को भी लेकर आपको कहीं ना कहीं अवेयर रहना होगा। पाचन संबंधित समस्या आपको हो सकती है, पेट वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और गाड़ी वगैरह चलाते समय भी सावधानी बरतिएगा। दूसरा भाव आंखों का भी होता है, वहां के स्वामी होकर छठे भाव में, तो अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे टीवी, मोबाइल पर समय व्यर्थ करने से बचिए। बहुत ज्यादा आंखों पर जोर डालने से बचिए, अन्यथा आंखों में समस्या ये सूर्य दे सकता है। बाकी ओवरऑल स्थितियां आपके लिए ठीक है, लेकिन धन संबंधित समस्या आपको हो सकती है। अपने बजट को मेंटेन करके आप चलिएगा अगले एक महीना, तो बेहतर रहेगा। अननेसेसरी खर्चों से बचिएगा। मित्रों, सूर्य की राशि सिंह की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए गोचर बहुत उत्तम है, क्योंकि लग्न के स्वामी बनते हैं, राशि के स्वामी होकर पंचम भाव में शिक्षा संतान के घर में आ रहे हैं। एक त्रिकोण का अधिपति होकर दूसरे त्रिकोण में आना ये राजयोग होता है। यहाँ पर शिक्षा संतान में आपको विशेष सफलता मिलने वाली। जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको इंटरव्यू आदि में सफलता मिल सकती है, परीक्षा में सफलता मिल सकती है। साथ ही जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि लाभ भाव पर दृष्टि लगातार। शेयर मार्केट आदि से भी आपको अच्छे लाभ के अवसर बन रहे हैं। मान सम्मान में आपकी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। लव रिलेशनशिप वगैरह भी आपका अच्छा रहेगा। कोई शादी वगैरह कोई प्रपोज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए स्थितियां अनुकूल दिखाई पड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां ओवरऑल पंचम भाव में यहाँ पर बैठना, मान सम्मान तो आपका बढ़ा ही रहा है, कहीं ना कहीं धन लाभ भी आपको कराएगा और संतान के भाग्य में ये वृद्धि कराएगा। साथ ही संतान उत्पत्ति के लिए भी बहुत उत्तम समय, क्योंकि सूर्य पर किसी भी प्रकार की अशुभ दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही है जब वो धनु राशि में गोचर करने वाले हैं, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। तो सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा गोचर है। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि के लिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी बनते, कोई कारक तो नहीं होते, फोर्थ हाउस में आ रहे हैं। यहाँ पर मित्र राशि में है, दशम भाव पर उनकी दृष्टि रहने वाली है। तो देखिए, फोर्थ हाउस में सूर्य बैठेंगे, थोड़ा बहुत मानसिक चिंता बढ़ सकती है, चाहे वो माता के स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे आपके स्वयं के कुछ मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, स्थान परिवर्तन वगैरह हो सकता है, काम को लेके, बिजनेस को लेके। या यहाँ पर द्वादश के स्वामी होकर फोर्थ हाउस में है, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी आदि में निवेश करते समय भी सतर्कता बरतनी होगी, अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। हालांकि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो कोई बहुत खराब समय नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे सतर्क रहना चाहिए, कागज वगैरह अच्छे से पढ़कर, और कहीं ना कहीं जो भी आप प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त करने जा रहे हैं तो अच्छे से सलाह मशवरा लेकर ही काम कीजिएगा, अन्यथा धोखा मिल सकता है। और जनता में भी आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी तो, लेकिन आपको सतर्क रहना है कि कोई आपके खिलाफ फेक एलिगेशन वगैरह भी लगा सकता है, और कोई ना कोई आपके मान को हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, आपका गुप्त शत्रु, इसका ध्यान रखिएगा। और बाकी ओवरऑल आपके लिए स्थितियां अच्छी हैं, ना बहुत ज्यादा खराब है ना बहुत अच्छी है, मिक्स है। मित्रों, कन्या राशि के बाद बात करते हैं सूर्य जिसमें नीच होते हैं तुला राशि के। आपके लिए यह गोचर कुछ मायने में बहुत अच्छा है,
लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, एकादश भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में आ रहे हैं। तो तीसरा भाव पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है, यहाँ पर सूर्य बैठेंगे। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, उतना लाभ सूर्य आपको देने वाले हैं और इसमें आपको भाग्य का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, क्योंकि तीसरे भाव में बैठ के सूर्य की दृष्टि भाग्य स्थान पर रहने वाली। पिता की ओर से भी आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है, जैसे किसी मसले पर पिता के साथ आपका कोई मतभेद चल रहा था और बात नहीं बन पा रही थी, इस गोचर के दौरान आप कोशिश कीजिएगा तो पिता के साथ वो मतभेद दूर होगा, उनकी ओर से आपको पूरा सहयोग भी मिलेगा। और यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, चाहे वो छोटी दूरी की हो, चाहे लंबी दूरी की हो, धार्मिक यात्राएं हो, शिक्षा से संबंधित हो, काम के संबंधित हो, ये सभी प्रकार की यात्राएं भी आपको काफी लाभान्वित करने वाली है। तो जो तुला राशि के जातक हैं उनको भी फायदा होगा, बड़े भाई से भी आपको कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग मिल सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए स्थितियां बहुत अच्छी हैं। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए जो गोचर होने वाला है वो आपके दूसरे भाव में होने वाला है। दशम भाव के स्वामी होकर धन भाव में आ रहे हैं, तो कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नए नए प्रोजेक्ट, नई नई अपॉर्चुनिटीज कार्यस्थल पर मिलने से अच्छे धन लाभ के योग ये अर्जित करने वाला है, जनरेट करने वाला है सूर्य आपके लिए। और परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है। वाणी आपकी काफी प्रभावशाली रहेगी, थोड़ा बहुत आंखों में आपकी दिक्कत हो सकती है, सूर्य यहाँ बैठेंगे और वाणी आपकी ऐसी हो जाएगी कि कुछ ज्यादा ही आप कटु वचन भी निकल सकते हैं, क्योंकि सूर्य फायरी प्लैनेट है। तो वाणी पर थोड़ा सा संयम बरतिएगा, अन्यथा आप कभी ओवर कॉन्फिडेंस में या ओवर स्मार्टनेस में सामने वाले से कुछ ऐसा बोल जाएंगे, चाहे फैमिली से हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव से हो, कि आपकी मान हानि हो सकती है, आपका कद जो है थोड़ा सा कम हो सकता है उनकी नजरों में। तो वाणी को बोलते समय थोड़ा सा संयम बरतिएगा। उच्च अधिकारियों से बात करते समय, कार्यस्थल पर, इन सब जगहों पर आपको अपने वाणी का बहुत ध्यान रखना। साथ ही वाणी संबंधित जो लोग काम करते हैं, एडवाइजरी का, कंसल्टेंसी का, उनको बहुत सतर्क रहना है, वरना दिक्कत भी हो सकती है। तो अच्छी चीजों के साथ कुछ संयम भी बरतना। बाकी ओवरऑल गोचर आपके लिए अच्छा है। 7.5 माफ कीजिएगा, आपको शनि के ऊपर ढैया चल रही, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। धनु राशि की बात करते हैं। आपकी ही राशि में सूर्य का गोचर होने वाला है और आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामियों को लग्न में आ रहे हैं। भाग्येश होकर लग्न में जबरदस्त भाग में वृद्धि, मान सम्मान बढ़ेगा, बिजनेस में आपको लाभ होगा, धार्मिक यात्राएं हो सकती है, पिता की ओर से भी आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। पिछले दिनों सूर्य द्वादश में बैठकर जो समस्याएं दे रहे थे वो सब आपकी अब धीरे धीरे दूर होने लगेंगी, खर्चों में भी आपकी कटौती होगी और कहीं ना कहीं बिजनेस में आपको विशेष लाभ ये सूर्य देने वाला है। बहुत अच्छा आपके लिए है, आपके लिए भी त्रिकोण का राजयोग है। मकर राशि की बात करते हैं, थोड़ी समस्या आपके लिए है। अष्टम के स्वामी होकर द्वादश में गोचर हो रहा है, एक प्रकार का विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में आपको समस्या हो सकती है। 7.5 का अंतिम चरण आपको चूंकि चल रहा है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर सूर्य आपको आंखों में समस्या दे सकते हैं, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या और कोर्ट कचहरी जुड़े मामलों में समस्या, शत्रुओं में भी वृद्धि करा सकते हैं, अननेसेसरी खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीजों को अगर देखा जाए तो आपके लिए गोचर कतई अच्छा नहीं है। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए जबरदस्त गोचर है, सप्तमेश होकर लाभ स्थान में आ रहे हैं, भाग्य में जबरदस्त वृद्धि, पति पत्नी को एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। अगर विवाहित है, अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह भी इस गोचर के दौरान जो तय होंगे बहुत ही फायदेमंद आगे जाकर सिद्ध होने वाले हैं। साथ ही बिजनेस में आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, विदेशों से व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा समय और संतान का भी भाग्य इस गोचर के दौरान चमकेगा, तो बहुत अच्छा है। मित्रों, मीन राशि की बात करते हैं। छठे भाव के स्वामी होकर दशम भाव में आ रहे हैं, थोड़ा कार्यस्थल पर आप सतर्क रहिएगा, लेकिन शत्रु पर आप हावी रहेंगे, कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, भौतिक सुख साधन में भी सूर्य वृद्धि करा सकता है, दशम भाव में वैसे भी सूर्य दिग्बली होता है, तो यहाँ पर आपका भी मान सम्मान बढ़ने वाला है, शत्रु चाह कर भी आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। तो मित्रों, यह था सभी 12 राशियों पर सूर्य के धनु राशि में गोचर के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। उपाय की बात करें, प्रतिदिन सूर्य को जल दीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तांबे स्टील के लोटे में जल भरकर सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्य गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करते हुए आप लोग 11-21 बार वहीं पर खड़े होकर जाप कर सकते हैं सूर्य को देखते हुए। और सूर्य रविवार को अपनी इच्छा के अनुसार दान भी कर सकते हैं अनाज का किसी जरूरतमंद या मंदिर में, तो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुंडली विश्लेषण का लाभ लेकर अपने जीवन में आ रही समस्याओं को उपायों के माध्यम से दूर करने का प्रयास कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको वार्षिक राशिफल से संबंधित वीडियोज लेके मैं हाजिर होऊंगा हर राशि के लिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।